बिहार में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है। यानी कि दुनिया भर के जो भी बड़े व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनको बिहार में बुलाया गया और बिहार में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को लेकर एमओयू साइन हुए हैं। और बता दें आपको हम कि इसमें काफी सफलता मिली। अडानी ग्रुप जैसे कंपनी, अल्ट्राटेक जैसी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश करने का वादा किया है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब बिहार में निवेश करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लालायित है, तो आखिर इसमें देरी क्यों की गई। फिर से दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिस अडानी को तेजस्वी यादव के द्वारा, इनके गठबंधन के एक बड़े नेता राहुल गांधी के द्वारा पानी पी पी कर कोसा गया, केंद्र सरकार पे आरोप लगाए गए कि ये इनकी तिजोरियां भरना चाहते हैं, बस अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, आखिर उनको ही बिहार में क्यों बुलाया गया। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर जब अपनी सियासत को चमकाना होता है, किसी दूसरे पर आरोप लगाना होता है, तो हम आराम से उद्योगपतियों का नाम ले लेते हैं, लेकिन जब खुद राज्य में डेवलपमेंट करना होता है तो डोरे डालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर जब इतने व्यवसायी, इतने उद्योगपति बिहार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो आखिर ये 15-20 सालों से हुआ क्यों नहीं। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी एमओयू साइन नहीं हुआ, कभी भी करार नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कितना करार हुआ है और कितनी कंपनियां जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ा इसमें नाम है प्रणव अडानी का, जो कि अडानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में 8,700 करोड़ रुपए की निवेश की प्लानिंग है। इससे डायरेक्ट 10,000 लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेयर हाउस जैसे प्रोग्राम यहाँ पर वो करेंगे, जिसमें पटना में ही एक बनने वाला है बड़ा वेयर हाउस, जिसमें 2,000 लोगों को सीधे सीधी जो है वो फायदा होगा, नौकरी मिलेगी। इसके साथ साथ बता दें हम कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड 7,386 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। पटेल एग्रो का 5,230 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। हालटेक इंटरनेशनल 2,200 करोड़ रुपए का, हिंद यूरोपीय इंस्टीट्यूट 2,000 करोड़ रुपए का, देव इंडिया प्रोजेक्ट 1,600 करोड़ रुपए का। इसके साथ साथ बता दें हम कि ये जो अभी तक नाम बताए हमने, इनका एमओयू सीएम नीतीश कुमार ने साइन किया है। वही उद्योग मंत्री ने जो साइन किया है उसमें स्टार सीमेंट 1,000 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट 1,000 करोड़ रुपए, जेके लक्ष्मी सीमेंट 1,000 करोड़ रुपए, श्री सीमेंट 650 करोड़ रुपए, भारत ऊर्जा देसलरी 614 करोड़, एचपीसीएल 600 करोड़, एमएस भारत एथेनॉल 565 करोड़, सीटीआरएल आईटी 250 करोड़ रुपए। यानी कहा जाए तो बिहार में जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा जो है वो निवेश के लिए एमओयू को लेकर सिग्नेचर हुआ है। लगभग 24,195 करोड़ के निवेश को लेकर ये ग्लोबल समिट जो है ये आज पूरा हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जब बिहार में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने इतने हजार करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने आना चाहते हैं, तो उन्हें किसने रोका था कि इतने दिनों तक। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2010 तक देखा जाए तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हुआ, सड़क हुआ, बिजली हुआ, ये सब कुछ उन्होंने सही कर दिया। बावजूद इसके 13-14 साल आखिर क्यों लग गए कि बिहारियों को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ी, मजदूरी करना पड़ा, और वहीं आज बसे भी हुए हैं। कई करोड़ बिहारी जो हैं वो देश के अन्य राज्यों में जाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और इससे पहले नीतीश कुमार से जब भी प्रश्न किया जाता था कि बिहार में आखिर औद्योगिक इकाइयां क्यों नहीं लग पा रही हैं, एफडीआई क्यों नहीं आ पा रहा, तो उनका एक ही जवाब होता था कि बिहार में बिहार राज्य का सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगता है, जिसके कारण हम अन्य राज्यों की तरह डेवलपमेंट नहीं कर पाते। ऐसे में यह भी प्रश्न उठता है कि पंजाब, हरियाणा, फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आखिर कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनकी भी सीमाएं समुद्र के साथ नहीं लगती है।
तो क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए और नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत उम्मीदवार बनने के लिए, एफडीआई लाने वाला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह उनकी वर्क स्टाइल है, क्या उसी का अनुसरण करते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं? और रातों रात ये ग्लोबल समिट कराया गया ताकि ये बिहार की जनता को विश्वास दिलाया जा सके कि नहीं, नीतीश कुमार भी उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने के लिए बुला सकते हैं और उनके आह्वान पर कई हजार करोड़ रुपए के यहां इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है जो कि सभी लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है, जहां भी हम जा रहे हैं वहां पूछा जा रहा है कि जब इतने लोग बिहार आना चाहते थे, उन्हें रोका किसने था? उन्हें आने का मौका किसने नहीं दिया? उनको पहले क्यों नहीं बुलाया गया? ये प्रश्न है। फिर से दूसरा प्रश्न ये उठता है कि तेजस्वी यादव और अभी नीतीश कुमार जिस इंडिया गठबंधन के बैनर तले 2024 के चुनाव में जाना चाहते हैं, उनके ही बड़े नेता हैं राहुल गांधी। उनके द्वारा आपको याद होगा 2019 के चुनाव में या जो भी राज्य के चुनाव हुए, यहां तक कि वो इंडिया अलायंस की जो पहली बैठक पटना में होने वाली थी, उसमें शामिल होने से पहले सदाकत आश्रम, जो कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पर भी उन्होंने संबोधन में अडानी अंबानी का ही जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो उनकी तिजोरियों को भरने का काम करती है। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि देश के जितने भी संसाधन हैं, संस्थाएं हैं जो कि बेहतर काम करती है, उनको बेचा जा रहा है, हवाले किया जा रहा है अडानी अंबानी के हाथ को। और उनकी ही बातों को बिहार में तेजस्वी यादव भी दोहराते थे। राहुल गांधी की नीतियों का समर्थन नीतीश कुमार भी करते हैं। तो ऐसे में क्या, जब आपको विरोध करना है तो आपके लिए अडानी अंबानी उद्योगपति, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको आप विलेन बना देते हैं। और जब अपने राज्य में डेवलपमेंट की बात आती है तो उनको आप गेस्ट की तरह इनवाइट करते हैं। और ये भी देखिए कि प्रणव अडानी जो है, जो डायरेक्टर हैं अडानी ग्रुप्स के, उन्होंने नीतीश कुमार की काफी तारीफ की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 8700 करोड़ रुपए के निवेश बिहार में करेंगे और इससे बिहार के 10,000 युवकों को डायरेक्ट फायदा होगा, नौकरियां उन्हें मिलेंगी। तो देखिए, ये दोहरा चरित्र जो है, ऐसा ही आप देख ले। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जब वाम दल की सरकार हुआ करती थी, उस समय सिंगूर में जो फैक्ट्री लगनी थी, नंदीग्राम में जो फैक्ट्री लगनी थी, उसको लेकर ममता बनर्जी ने पूरा आसमान अपने सर पे उठा लिया था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी जो है, वो भी जितने भी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको बुला रही हैं कि आप आइए, आप बंगाल का डेवलपमेंट कीजिए। तो ये राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि अपने राज्य के डेवलपमेंट को दरकिनार करते हैं, हतोत्साह करते हैं उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, और उनका कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, बस उनके नाम का फायदा ही उठाते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो ये कहा जाता है कि देश को वो लूट रहे हैं, सारी संपत्तियों को उनके हवाले किया जा रहा है, और जब सत्ता में आते हैं तो वो विकास के सबसे बड़े पैरोकार बन जाते हैं और उन्हें अपने राज्य में बुलाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार को कि आखिर 18 सालों से आप बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं और आप अपने राजनीतिक कैरियर के अंतिम दौर में ग्लोबल समिट कराते हैं, 24,000 करोड़ से अधिक का निवेश का एमओयू तैयार हो जाता है। तो फिर आपने अपने 18 सालों के दौरान ये काम पहले क्यों नहीं किया, ताकि बिहार से पलायन रुकती, बिहार से निर्धनता खत्म होता, बिहार से बेरोजगारी खत्म होता, बिहार में आज निवेश होता, बिहार एक औद्योगिक राज्य बना रहता। तो ये सारे प्रश्न हैं। आपके क्या जवाब हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।